नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम उन स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। जैसे ही आप लोग कॉलेज लाइफ अपनी शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन की जर्नी को शुरू करते हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स डोमेन के अंदर, स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर, आपके पहले सेमेस्टर के दरमियान आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दिया जाता है मेन सब्जेक्ट के अंदर और आपको दो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दिए जाते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोवाइड कर देती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे में अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले ये जान लेना कि आपके उस सब्जेक्ट का अपडेटेड 2025 के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितना पोर्शन आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, कितना पोर्शन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन के दरमियान आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा और डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। इन तमाम मुद्दों पर हम आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपडेटेड सिलेबस 2025 सेमेस्टर 1। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आपका सिलेबस सेम रहेगा, अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपका सिलेबस सेम रहेगा। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ बच्चे रेगुलर के अंदर एडमिशन लेते हैं, कुछ एसयूएल के अंदर एडमिशन लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एनसी वेब के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट वेरी क्लियरली बोलना चाहूंगा, आपके सिलेबस के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। और इवन अगर मैं जाना चाहूं आपके एसयूएल रेगुलर और एनसी वेब के एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, काफी हद तक आपको चीजें सेम देखने को मिलेंगी। माने आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एसयूएल को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि आपको यहाँ पे गाइडेंस बहुत कम मिलेगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस की, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सिलेबस से पहले मैं आपको समझाऊंगा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर पैटर्न इन द सेंस, जब आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसके अंदर कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, पेपर कितने नंबर का रहेगा, क्या आपको असेसमेंट भी देना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसयूएल के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप सभी के जो पेपर की जो मैक्सिमम वेटेज है या मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के अंदर 90 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। माने 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपको 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं और इन दोनों को मिला दें तो आपका 100 नंबर बनता है। तो आपका जो ये पेपर है या ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टोटल वेटेज आपके रिजल्ट के अंदर 100 नंबर रहेगा, जिसमें से आपके 10 नंबर आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको देंगे, और 90 में से जितना आप स्कोर करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दोनों का टोटल करके आपके रिजल्ट के अंदर आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। तो एक आपको ये क्लियर कर लेना है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोग ये मान के चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका डीएससी कैटेगरी के अंदर आता है, माने डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इस चीज में आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलती है। जैसे अगर आप लोग आए हैं, अभी अभी आए हैं, तो आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी बताई जाएगी। पहली कैटेगरी आपकी डीएससी की रहेगी, माने ये आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। इसके अलावा आपको एक सेक कैटेगरी देखने को मिलेगी, एसईसी स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज जिसको कहते हैं। इसके बाद आपको एक वेक कैटेगरी देखने को मिलेगी, यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्सेज की। वहां पे आपको पूल दिया जाता है, वहां पे आपके पास चॉइसेस होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग चूज कर पाएंगे। ऐसे करके आपके पहले सेमेस्टर के दरमियान टोटल 60 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से आपके डीएससी के कंपलसरी सब्जेक्ट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर एक सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको जो आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हैं वही आपका रहने वाला है। इसके अलावा काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर पहले सेमेस्टर में ही जो तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका बिजनेस लॉ दे दिया जाता है। बिजनेस लॉ आप सभी के लिए बिल्कुल नया रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा आपके पहले सेमेस्टर का, जो डेफिनेटली आपको काफी परेशान कर सकता है। और एक बार अगर आपको अपने पहले सेमेस्टर के दरमियान ईआर आ गया, रीअपीयर आ गया, कंपार्टमेंट आ गया, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा अपने फाइनल ईयर तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एडमिशन ले ही चुके हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके वैकेशन भी खत्म
खत्म हो चुके हैं, आप लोग अभी से बल्कि आज से इसी मोमेंट से अपना पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए। और ये जो बचे हुए 100 दिन है, दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, नवंबर तक का आपके पास वक्त, समय और टाइम है। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से सिलेबस को पूरा करना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा मोड़ा सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलता है। करीब करीब 16-17 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं और अच्छे चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। हर एक चैप्टर आपसे प्रैक्टिस की डिमांड करता है। ऐसे में आपको और सब्जेक्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यू हैव अ नीड ए प्रॉपर गाइडेंस, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासों की जरूरत होती है। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा प्रीमियम कंटेंट लेके आता रहता हूं। और बहुत जल्द 2025 के लिए वन शॉट सीरीज में शुरू करूंगा, जहां पे हम लोग एक महीने के अंदर आपके सिलेबस को वन शॉट वीडियोस की हेल्प से कवर करा देंगे। और ये जो आपकी क्लासेस रहेंगी ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड रहेंगी, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डीएससी के आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके अलावा 4 सब्जेक्ट और दिए जाते हैं, जहां पे सेक वैक की कैटेगरी हो जाती है और भी एक और कैटेगरी है वो आपकी रहती है। क्लियर है? यानी कि टोटल करके 7 सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके पहले सेमेस्टर में कौन सा रहेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। आपका 90 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर असेसमेंट के मिलेंगे, 100 नंबर में से आपके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, आप एसवाल से करें, रेगुलर से करें, एनसीवेब से करें, प्रोग्राम के हो, ऑनर्स के हो, सभी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये 4 क्रेडिट का पेपर होता है। अगर आप लोग क्रेडिट सिस्टम समझ चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा डीएससी वाले सब्जेक्ट कितने क्रेडिट के होते हैं? 4 क्रेडिट के होते हैं। 4 क्रेडिट का पेपर 90 नंबर का रहेगा। ये एक पैटर्न है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर मैं आगे बात करूं, आपके पूरे पेपर के दरमियान अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पेपर में केवल और केवल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर 90 नंबर के पेपर के अंदर केवल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है, इन 10 में से भी केवल आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। अभी तक आप जो 12th क्लास के एग्जामिनेशन दिए आप लोगों ने, आप किसी भी बोर्ड से हो, 10th क्लास के एग्जामिनेशन दिए, तो आपको 30 से 35-36 क्वेश्चन आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर फाइनल को एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते थे, जिसके अंदर से आपका 60, 70, 80 नंबर का पेपर बनता था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा? 90 नंबर का। और ऐसे में क्वेश्चन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। अटेम्प्ट केवल आपको माय डियर फ्रेंड 5 करने हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। जैसे टोटल आपके 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, 5 के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ए और बी को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको 2 चॉइस मिलेंगी, ऐसे ही थर्ड के अंदर भी आपको 2 चॉइस मिलेंगे, ऐसे ही फोर्थ के अंदर, ऐसे ही फिफ्थ के अंदर। तो ऐसे अगर आप लोग देखेंगे पेपर के अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पेपर के अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं और केवल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 5 क्वेश्चन। और याद रखिएगा 5 क्वेश्चन के बिहा पे आपको कितने नंबर मिलेंगे? 90 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब जरा सोचिए 5 क्वेश्चन के अंदर आपका एक एक क्वेश्चन अगर एवरेज पकड़ते हैं, कहीं पे कोई चैप्टर 16 नंबर का है, 15 नंबर का, कहीं पे 20 का भी है, कहीं पे 25 का भी है। आगे मैं बताऊंगा आपकी यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? तो ऐसे में एक एवरेज पकड़ते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का बनता है। अब ऐसे में आप सभी को बड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी कि सर 18 नंबर के लिए ऐसा क्या लिखे। दैट्स व्हाई मैंने बोला आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ही जरूर अटेंड कीजिएगा। काफी यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर मैंने देखे जो सीए, सीएमएस जैसे, सीएस जैसे कोर्सेज के लिए पढ़ाते हैं और उनसे बच्चा अक्सर तैयारी करके पजल हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर करें कि जो भी कंटेंट कंज्यूम करे वो कैसा हो, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके पूरे के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है, ये जरूरी बात है। पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस के अंदर 5 यूनिट रहेंगी और 5 यूनिट को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो 16 से 17 चैप्टर आपके बनते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल चैप्टर आपके कितने बनते हैं? 16 से 17। 2025 के अपडेटेड सिलेबस की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो आपके कितने चैप्टर बनेंगे? 16 चैप्टर बनेंगे और टोटल यूनिट्स आपको कितनी देखने को मिलेगी? 5 यूनिट देखने को मिलेगी। हर यूनिट से एक क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस ऑफ 1, यानी कि हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक अटेम्प्ट करना है। 90 नंबर का पेपर, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे बात करते हैं, पेपर आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। और इसी के बेस पे अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो पेपर का जो मोड रहेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं बोलूंगा, अगर आपका डिफिकल्ट पेपर रहेगा। अगर आप लोग ऑनर्स के बच्चे हैं तो और ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ऑनर्स के अंदर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो है ना, वो और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप लोग प्रोग्राम के बच्चे तो प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी ज्यादा थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे 5, 7, 10 नंबर तक का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा।
मिलेगा, लेकिन ऑनर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनके बिहाफ पे आपके पेपर का लेवल कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट में बोलना चाहूंगा इस सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चा ये सोच रहा है 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़ के मैं फोड़ दूंगा, तो मैं आप सभी को पहले वार्न कर देता हूं ये सब्जेक्ट आपको रुला सकता है, ईआर तक बच्चों को आ जाती है। तो मेक श्योर करके इस सब्जेक्ट के साथ आप लोग एक्सपेरिमेंट ना करें। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी यूनिट कितने नंबर की आने वाली है। 5 यूनिट मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन यूनिट है, 15 नंबर आपको दिलाएगी। सेकंड यूनिट आपको 20 नंबर दिलाएगी, काफी बड़ी यूनिट है। तीसरी यूनिट आपको 20 नंबर दिलाएगी, और इससे भी बड़ी यूनिट है आपकी, ये देखिए चौथी यूनिट। अगर आप लोग चौथी यूनिट की बात करते हैं 25 नंबर आपको दिला सकती है, और 5 यूनिट पूरी की पूरी थ्योरेटिकल रहने वाली है, 20 नंबर आपको दिला सकती है। टोटल करेंगे तो आपका कितना बनता है माय डियर फ्रेंड्स, टोटल आपका वही 90 नंबर बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा पहली यूनिट का टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन है, और इस यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स टोटल 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं सीधा प्रैक्टिकल मुद्दे पर आऊं तो ये जो आपकी पूरी यूनिट है कैसी रहने वाली है, थ्योरेटिकल रहने वाली है, माने पूरे के पूरे थ्योरी चैप्टर हैं। काफी हद तक ये वही चैप्टर्स हैं जो आपने 11th क्लास के अंदर आपके पढ़े थे अकाउंटेंसी के अंदर। इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जिसको आप लोग गैप बोलते हैं, इसको पढ़ना है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को आपको पढ़ना है एज पर द आईएनडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और लास्ट में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आप लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपका क्लासिफाई करते, रिकॉर्ड करते, मेजर करते, समराइज करते, इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते, वो वाला पूरा प्रोसेस जहाँ पे आप लोग एक तरीके से लेजर वगैरह बनाते हो, वो सारी चीजें आपको एंट्री, जर्नल एंट्री करते हो, तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सातों के सातों चैप्टर कहीं हद तक आपको क्या मिलेंगे, थ्योरी बेस मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप लोग जर्नल एंट्री वगैरह की बात करते हैं तो बाकी आप लोग 95% आप लोग बोल दीजिए थ्योरी यूनिट रहेगा, 15 नंबर आपको दिला सकता है। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर किताब कौन सी लेनी है, तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एक किताब लीजिएगा जे.आर. मोंगा की। याद रखिएगा कौन सी किताब लेनी है आपको, जे.आर. मोंगा की। सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। अगर आप लोग अपने एक्सपर्ट्स प्रोफेसर से भी पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको राय देंगे। बाकी अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आप लोग एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है कोई और किताब वहां पे फॉलो की जा रही है। दैट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप लोग किस तरीके की किताब का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको केवल यही किताब सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बेस्ट किताब रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी एंड माई स्मॉल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 आपकी रहने वाली है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज। 20 नंबर आपको दिला सकती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप लोग डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8, 9 और 10, 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। आपको इन्वेंटरीज पढ़नी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यहाँ पे पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको आप लोग पीपीई बोलते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप लोग डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, और आपको मेजर ऑफ बिजनेस इनकम एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये आपके 3 चैप्टर रहेंगे, कहां पर आपके यूनिट 2 के अंदर 20 नंबर आपको दिला सकती है। ऐसे अगर आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 का टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ। एनपीओ पहले आपके सिलेबस में होता था क्लास 12th के अंदर, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, और चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप लोग सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपके सिलेबस से हटाया है, एचबीएससी सीबीएसई के अंदर से ये आपके 12th के अंदर एनपीओ होता था, ये हटा दिया गया। लेकिन अगर आप लोग किसी और बोर्ड से क्लास 12th पास आउट करके आए हैं ना, बिहार वगैरह वगैरह के अंदर एनपीओ पढ़ाया जाता है, आज भी उनके सिलेबस के अंदर है, तो बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये 3 यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स, 15 प्लस में 20 आपका 35 हो जाएगा। देखिए 20 और 20 40 और 15 आपका 55 नंबर बन गया है। 3 यूनिट के अंदर आपका 55 नंबर बना है। आगे अगर आप लोग देखेंगे 25 नंबर की अकेली यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भूल कर भी मत छोड़िएगा। देखिए चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, यहाँ पे क्या है आपको अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांच यानी ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ना है, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर लीज पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट, केवल 3 चैप्टर, 100% मैं बोलूंगा ये प्रैक्टिकल
रहेंगे, यानी कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आपके ये तीनों चैप्टर रहेंगे। प्रैक्टिस मांगते हैं और कितने नंबर दिलाएंगे? 25 नंबर। आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो 20 नंबर दिलाएगा। ये आपका एसयूएल वाले बच्चों के लिए कोई ज्यादा रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग द टैली प्राइम। बस ये सिंपल सा एक चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 16 है। तो ऐसे करके आपके टोटल कितने चैप्टर बनते हैं? 16। कितनी यूनिट बनती है? 5 यूनिट बनती है। पेपर कितने नंबर का होगा? 90 नंबर का। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। आएंगे कितने? 10। ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये सिंपल सा पैटर्न है। और किताब कौन सी खरीदनी है? मैंने बता दिया, JR मोंगा की। इसके अलावा आप लोग कोई और भी खरीद सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ऑफलाइन खरीदना चाहे, ऑनलाइन खरीदना चाहे, सब्जेक्टिव डिसीजन है। मेरा अपना कोई बेनिफिट नहीं है ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग, मैं लिंक लिंक विंक कुछ नहीं देने वाला। आप लोगों की जहां मर्जी है, आप लोग वहां से इस किताब को खरीद सकते हैं। हाँ, आपसे सिर्फ एक सजेशन जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं? जैसे मैंने आपके सेमेस्टर 3 का वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कवर करा चुका हूं। अभी आपकी क्लासेस नहीं हुई है। 25 में हम लोग 25-26 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग करीब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इनकम टैक्स चल रहा है सेमेस्टर 5 का। और अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स, एसएल, रेगुलर, एनसीवेब किसी के बच्चे, आप लोग चाहते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना, डेडिकेटेड लेक्चर, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दबा के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कहां से हैं और क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है, माने कि अगर आपका इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का, तो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल मैं आप सभी को इस चैप्टर का एक तरीके से जो प्लान है वो दे दूंगा और हम अपने इस चैनल के ऊपर इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट लेके आना शुरू कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन था फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर उनके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप वाला बटन दिख रहा है तो उसको भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात,